हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, तो आप सभी क्लास से कनेक्ट हो जाइए। दोस्तों मेरा नाम है सचिन कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अभी सर फैन क्लब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही शानदार होगी। दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का। दोस्तों कल हमने क्लास की थी कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में, जहां पर हमने कंप्यूटर का होल पूरा सिलेबस जाना था। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारे चैप्टर के बारे में अच्छे से डिस्कशन कराया था। तो दोस्तों आज हम क्लास जो करने वाले हैं वो है कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें हम अच्छे से कंप्यूटर को इंट्रोडक्शन को समझेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर और भी आपका कोई इशू रहता है तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज करिए और मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर और भी कोई इशू रहता है तो उसका एक अलग क्लास कर लेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज है दोस्तों डे 2। ओके, आज दोस्तों डे 2 है, तो आप सभी क्लास से कनेक्ट हो जाइए अच्छे से और क्लास को अच्छे से दोस्तों कवर करेंगे। कोई भी क्लास को बीच में नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों आज से कल से दोस्तों क्लास का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आज क्लास जो फर्स्ट है, यहाँ पर आज पहला चैप्टर चलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का। यानी कि दोस्तों आपका कंप्यूटर फाउंडेशन कोर्स एकदम से बेसिक से दोस्तों मैंने लॉन्च किया हुआ है। बेसिक टू हाई दोस्तों रहेगा। इसमें मैं आपको 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की दोस्तों नॉलेज दूंगा। एंड अगर इसके अलावा भी दोस्तों आपको और कोई लगे कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ ऐसा चैप्टर है जो आपके माइंड में हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर मैसेज करिएगा मुझे, जिससे कि मुझे पता लगेगा हाँ ये चैप्टर है। ओके, बाकी मैं अपनी तरफ से दोस्तों पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए किसी चीज की कमी ना रहे। ओके, मेरी तरफ से। और बाकी मैं आपको पहले ही बता दूं, ये आपका रहेगा आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क एग्जाम को देखते हुए है दोस्तों। जो भी मेंस में आपको आता है कंप्यूटर, उसके रिगार्डिंग है क्लास। तो दोस्तों कंप्यूटर को दोस्तों अपनी ताकत बनाने के लिए आज से दोस्तों हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आज दोस्तों इसकी पहली हम क्लास करेंगे। और बाकी जो भी मेरे दोस्त हैं उन्होंने कल क्लास को देखा, सिलेबस को समझा। और अपनी दोस्तों मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी एक नोटबुक दोस्तों जरूर बनाइएगा, जहां पर अपना पूरा सिलेबस नोट करिए। एंड डेली दोस्तों आप अपने चैप्टर्स को नोट करना है। ऐसा नहीं करना है कि ओनली पढ़ लिया एंड पीडीएफ जो प्रोवाइड करूंगा उसके माध्यम से पढ़ लिया, नहीं। हालांकि कर सकते हैं काफी लोग पीडीएफ के थ्रू, लेकिन पीडीएफ से ज्यादा दोस्तों बेटर रहेगा आपके लिए आपके हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि जब आप लिखते हो तो दोस्तों आपको समझ आता है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों हमें पढ़ना है, ना कि बस ओनली पढ़ लिया क्लास में और कुछ भी लिखा नहीं है। ठीक है, तो आप साथ ही साथ दोस्तों मेरे नोट्स बनाएंगे। नोट्स दोस्तों आपके हेल्प करते हैं आपके एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में। ओके, तो आप सभी नोट्स बनाते चलिएगा। और बाकी दोस्तों चलिए मैं क्लास को शुरू करता हूं। तो दोस्तों आप सभी दोस्तों कंप्यूटर को जानते ही होंगे, व्हाट इज कंप्यूटर। आज दोस्तों इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का। और दोस्तों कल का दोस्तों फीडबैक भी दोस्तों मुझे दीजिएगा। और आज का तो दोस्तों आपको देना ही देना है, कैसे दोस्तों क्लास रहेगी। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो व्हाट इज द कंप्यूटर। मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया है व्हाट इज द कंप्यूटर। दोस्तों बेसिक से ही चलना है, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट कल सिलेबस वाली क्लास हुई थी उसमें से एक फ्रेंड्स का मैसेज आया था कि सर एमसीक्यूज वाली क्लास लीजिए। दोस्तों देखो एमसीक्यूज के लिए अभी आपके पास काफी टाइम है, ठीक है ना। मेंस अभी आपका नहीं है, मेंस आपका काफी टाइम बाद है, काफी महीनों बाद है। तो अभी से हम एमसीक्यूज नहीं करेंगे। पहले दोस्तों हम बेसिक कवर कर लें। जैसे ही आपका बेसिक कवर होता है मैं आपका डेली खुद एमसीक्यूज की क्लास दोस्तों खुद लेके आऊंगा। तब क्लास में एमसीक्यूज तो होंगे लेकिन आप नहीं होंगे, बस प्रॉब्लम यही होगी। तो डेली एमसीक्यूज रहेगा, ठीक है ना। तो अभी एमसीक्यूज की बात कोई नहीं करेगा, अभी सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। जैसे ही आपका बेसिक कवर होता है फिर हम एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। डेली मॉक टेस्ट लेंगे एमसीक्यूज का, डेली पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज ही मैं आपके लिए एमसीक्यूज ले आऊं या कल ले आऊं तो समझ नहीं आएगा आपको। ठीक, तो पहले दोस्तों बेसिक कवर करते हैं। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ हवा में, ठीक है ना। मैं जानता हूँ इस चीज को, तो मैं इसी बेस पे बोल रहा हूँ। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी क्लास में एंड तक बने रहें एंड क्लास को अच्छे से समझें, अपने नोट्स रिटेन करें, नोट्स को दोस्तों मेंटेन करें अच्छे से, जिससे आपको एग्जाम टाइम में हेल्प होगी। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो व्हाट इज कंप्यूटर, आप पहली हेडिंग डाल दीजिए। पहला चैप्टर दोस्तों आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आप ये हेडिंग अपने ऊपर जो भी चैप्टर आप बनाना चाहते हो यहाँ पर अपना चैप्टर का पहला नाम डालोगे आप, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके, उसके डालने के बाद आपको डालना है व्हाट इज कंप्यूटर। ओके, तो व्हाट इज कंप्यूटर आप सभी जानते हो, द वर्ड कंप्यूटर
जो कंप्यूटर वर्ड है इस कम्स फ्रॉम दी वर्ड कंप्यूट। किससे आता है दोस्तों? कंप्यूट से आता है। टू कंप्यूट वर्ड से आता है कंप्यूटर वर्ड। यानी कि आपके एग्जाम में आ गया कि कंप्यूटर वर्ड किस वर्ड से लिया गया है, तो किससे लिया गया है? कंप्यूट से लिया गया है। ओके, COMPUTE दोस्तों। ओके, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट। क्या करना दोस्तों? कैलकुलेट करना, यानी कि गणना करना दोस्तों क्या कहलाता है? टू कंप्यूट कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर का दोस्तों दूसरा नाम क्या होता है? कैलकुलेशन करना होता है। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपली बता दोगे, या फिर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो आप सिंपल बता दोगे द वर्ड्स कंप्यूटर इज कम्स फ्रॉम द वर्ड्स टू कंप्यूट, इट्स मीन कैलकुलेट। ओके, तो ये दोस्तों कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है। ओके, और बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो आई थिंक आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, वॉइस भी सही है, ठीक है। ओके, ठीक, तो यहाँ तक दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट हेडिंग है, व्हाट इज कंप्यूटर। ओके, और इसके अलावा कोई और दूसरी डेफिनेशन आपके एग्जाम में, हालांकि डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाती है, बाकी अपने बेसिक में आप लिखने के लिए इसे लिख लो। बेसिक से नोट्स उसमें मेंटेन करके चलोगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक, काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम टाइम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो दोस्तों पहले हमने देख लिया कि व्हाट इज कंप्यूटर क्या होता है। उसी के जस्ट नीचे दोस्तों आप डालोगे, क्या डालना है? फुल फॉर्म। ओके, तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की डालना है, कंप्यूटर स्टैंड फॉर। ओके, तो ये आप सभी नोट कर लीजिए। C4 क्या होता है? कॉमन। ओके, क्या होता है? कॉमन। O4 क्या होता है? ऑपरेटिंग। ओके, इसको दोस्तों आप सभी मेंटेन करके नोट कर लीजिए। M4 होता है मशीन, और P4 होता है परपोजली, और U4 होता है यूज्ड फॉर, एंड टेक्नोलॉजिकल, एंड एजुकेशन, एंड रिसर्च। ओके, आई होप आप सभी को कंप्यूटर की फुल फॉर्म एकदम से क्लियर होगी। इसे आप नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए साथ ही साथ दोस्तों। ओके, दोस्तों नोट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप नोट नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा। अभी आपके एग्जाम में आ जाए कि कंप्यूटर में P4 क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, मीनिंग भी पता होना चाहिए, एंड वर्ड्स भी पता होने चाहिए। ओके, तो आप इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ओके दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इसे नोट कर लेना, और बाकी PDF के थ्रू भी पढ़ सकते हो। आज दोस्तों कल की PDF मैंने नहीं डाली थी, बाकी आज आपको मिल जाएगी। क्लास के आफ्टर 2 घंटे बाद आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम पे होनी है। टेलीग्राम कहाँ है वो मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला है डेफिनेशन। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बैक में बताया हुआ है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। अब दोस्तों बात आती है कंप्यूटर की डेफिनेशन की। ओके, तो फुल फॉर्म हो गया। अब डेफिनेशन के दोस्तों बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेशन कंप्यूटर क्या होती है? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। यानी कि कोई सॉफ्टवेयर है या फिर कोई प्रोग्राम है, ओके, तो क्या है कि उसके बेस पर कंप्यूटर जो हमें आउटपुट देता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? कंप्यूटर परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर की बोलते हैं। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा है? यहाँ पर दोस्तों हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो भी हिंदी वाले मेरे दोस्त हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोग्राम द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर गणना और संचालन करता है। ओके, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो भी आप उसे इनपुट देते हो या फिर ऑर्डर देते हो, तो उनमें जो प्रोग्राम फीड होता है वो उसके बेस पर, अपनी प्रोग्रामिंग के बेस पर जो आउटपुट प्रोवाइड करता है वही दोस्तों क्या होता है? ये कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है। ओके, आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कैसा डायग्राम है। देख लीजिए, जैसे कि कंप्यूटर में एक कंप्यूटर, ये मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है। मैं जस्ट बना देता हूँ। ओके, ये दोस्तों आपका कंप्यूटर है। तो क्या होता है कंप्यूटर में? आपने कोई इनपुट दिया हुआ है कंप्यूटर में। पहले दोस्तों क्या होगा? इनपुट जाएगा कंप्यूटर में, फिर क्या होगा? जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जो प्रोसेस चल रही है कंप्यूटर के अंदर वो चलेगी, प्रोसेस होगा आपका इनपुट, और प्रोसेस होने के जस्ट बाद आपका आउटपुट मिल जाएगा, वो आपको आउटपुट के मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों चलता है। इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद दोस्तों आपको आउटपुट मिलता है। तो आई होप डायग्राम के थ्रू भी दोस्तों आपको एक 10 में डेफिनेशन क्लियर होगी। एंड डेफिनेशन दोस्तों मैंने लिख कर भी दी है, तो आप उसके अपने नोट्स में आपको आप रिटेन कर लीजिए। ओके, आई होप ये बात भी दोस्तों आपको क्लियर होगी। ओके, हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं दोस्तों। डेफिनेशन दोस्तों हो चुकी है हमारी। यहाँ तक क्या क्या हो चुका है फिर से देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन दोस्तों ऑफ कंप्यूटर हो चुका है,
यानी कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या होता है। तो फिर से बता दूं, कंप्यूटर वर्ड से आया है, इसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन करना। ओके, ये हो गया कंप्यूटर क्या होता है। नेक्स्ट है इसकी फुल फॉर्म, ये भी आप नोट कर लीजिए। और उसका दोस्तों लास्ट है कंप्यूटर की डेफिनेशन। ओके, तो ये है ये सारा। ओके, तो यहाँ तक आई हो आप सभी नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों मैं, एक्सप्लेनेशन मेन टास्क ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, इससे पहले दोस्तों जस्ट हम एक चीज और देखेंगे, जस्ट वेट। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों क्या है, इतना दोस्तों आप सभी को क्लियर होगा कि इनपुट होता है, फिर आउटपुट होता है, एंड आफ्टर दैट सॉरी इनपुट होता है एंड फिर प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। ओके, आगे बढ़ता है दोस्तों। मेन पॉइंट दोस्तों ये भी रह गया था, इसे भी दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, इवोल्यूशन दोस्तों कंप्यूटर का कब होता है। वैसे तो दोस्तों ये आपका अगला चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, लेकिन बट इस पॉइंट को आप अपने चैप्टर में ऊपर नोट कर लीजिए इस पॉइंट को कि कंप्यूटर का इवोल्यूशन दोस्तों कब हुआ था। तो जनरली दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कंप्यूटर का दोस्तों इवोल्यूशन की दोस्तों बात करें तो वैसे तो दोस्तों पता चलता है कि जो नोट्स हैं मेरे उनमें भी दोस्तों यही लिखा हुआ है, एंड बाकी जो दोस्तों मेरी डीप स्टडी है उसके जरिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर का हालांकि तो वैसे कोई भी क्लियर नहीं है, लेकिन एक मेन पॉइंट है वहां से लिया गया है। वैसे तो दोस्तों कंप्यूटर कोई ऐसी मशीन नहीं है कि एकदम से कंप्यूटर आ गया था। पहले दोस्तों छोटे छोटे डिवाइस बने थे, फिर जस्ट बाद उसको एक कंप्यूटर में बदला गया था। इसके बारे में दोस्तों हम पूरा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जानेंगे कि कैसे कैसे आपका पहले एक डिवाइस छोटा सा बना, फिर एक कैलकुलेशन मशीन बन के आई, फिर इसका इवोल्यूशन हुआ। ओके, तो वैसे दोस्तों क्लियर नहीं है, लेकिन जो बुक्स में एंड जो आपके पूरे लिखा हुआ है कि नोट्स में भी कि किस तरीके से, बुक में भी दोस्तों मैंने पढ़ा है कि कौन सी सन है और कहाँ से, वो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया आपके सामने कि कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था वो 19वीं सेंचुरी में, यानी कि आप बात करो, अगर आपको कहीं सन पूछी जाए तो आप वो 18 यानी कि 1823 लिखोगे। ओके, आपको दोस्तों ये लिखनी है। एंड अगर आपको सेंचुरी पूछी जाती है दोस्तों 19th सेंचुरी आप लिखोगे। ओके, तो आप इसे नोट कर लो। मैंने दोस्तों दोनों यहाँ पे लिख दी है आपके लिए। अगर आपके सामने दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे, एक ऑप्शन आएगा इसमें से, आप तो आप नोट कर लीजिए दोस्तों इस चीज को। मैंने हालांकि यहाँ पर दोनों आपके लिए लिखा हुआ है, एक होता है 19th सेंचुरी, ये भी दोस्तों आपका राइट होता है, एंड एक होता है दोस्तों 1823। ओके, तो ये भी दोस्तों आप नोट कर लीजिए सन। तो दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार आप इतना ही पढ़िए। कंप्यूटर का आविष्कार 1823 में चार्ल्स बेबेज नामक एक प्रसिद्ध मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे। ओके, तो उन्होंने किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। दोस्तों फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, इनका नाम दोस्तों आप नोट करिए, चार्ल्स बेबेज। ओके, कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। आई होप इतनी सी बात दोस्तों क्लियर होगी सभी दोस्तों को। दोस्तों तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार फिर से देख सकते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, वर्ड कहाँ से आया, इसका मीन क्या होता है, फुल फॉर्म दोस्तों क्या होती है, एंड डेफिनेशन क्या होती है, उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है कंप्यूटर की, ये भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था और किसने किया था। तो आई होप यहाँ तक एकदम से क्लियर होगा। एकदम से दोस्तों नोट्स बनाते चलिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप नोट्स मेंटेन नहीं करोगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, आगे जाके यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो कंप्यूटर कितना बड़ा था, उसके लिए एक बड़ा सा रूम लगता था रखने के लिए। आज का कंप्यूटर क्या है कि आप अपने एक टेबल पर बना सकते हो, लेकिन जब कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ था तब दोस्तों कंप्यूटर के लिए एक बड़ा सा रूम लगता था शिफ्ट करने के लिए। आप देख सकते हो इतना बड़ा दोस्तों कंप्यूटर था, यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हो, एक पूरा रूम है उसमें पूरा कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है। ओके, तो ये था पहले का दोस्तों कंप्यूटर। तो इस तरीके से पहले इसका इवोल्यूशन हुआ था। ओके, अब दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको लिखा दिए हैं, इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो थोड़ा सा बस दोस्तों इन पर एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर इनपुट दोस्तों क्या होता है, एक्सप्लेन दोस्तों कर देते हैं, मेन टास्क ऑफ परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। ओके, क्या होता है दोस्तों, पहला होता है आपका इनपुट क्या होता है। इन दिस स्टेप, इस स्टेप में दोस्तों क्या होता है, द इनपुट डाटा इज प्रिपेयर्ड इन सम कन्वीनियंट फॉर्म फॉर प्रोसेसिंग, द फॉर्म विल डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेसिंग मशीन। ओके, यानी कि इनपुट क्या होता है, एक डाटा होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है
और उसके बेस पर कंप्यूटर परफॉर्म करता है किस पर, अपनी डिपेंडेंस पर, अपने के जो कंप्यूटर है उसकी प्रोसेसिंग कैसी है। ओके, तो ये इनपुट होता है। अगला है दोस्तों प्रोसेसिंग क्या होती है। इन दिस स्टेप, इस स्टेप में क्या होता है दोस्तों, डेफिनेशन नहीं है, ओनली ये स्टेप्स है, बता रहा हूं मैं कि इन स्टेप्स के अंदर होता क्या है कंप्यूटर में जाके। ओके, तो ये हालांकि डेफिनेशन दोस्तों हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आगे पढ़ेंगे हम, तो ओनली आप प्रोसेस ये लिख लीजिए कि इनमें क्या क्या होता है, ये टास्क के क्या है इनके। ओके, इन दिस स्टेप द इनपुट डाटा इज चेंज टू प्रोड्यूस डाटा इन मोर यूजफुल फॉर्म, यानी कि इन दिस इनपुट डाटा, जो भी डाटा दिया जाता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है डाटा इन मोर यूजफुल फॉर्म, यानी कि जो आपने डाटा दिया हुआ है वो कंप्यूटर के अंदर जाएगा। ओके, उसको परफॉर्म, जो भी प्रोसेसिंग चलती है उसकी वो होगी, जो भी कंप्यूटर उसमें एडवांस चीजें कर सकता है अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा वो सभी करेगा, एंड देन आउटपुट मारेगा। ओके, तो आउटपुट में क्या होता है, इन दिस स्टेप, इन एट दिस स्टेज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसीडिंग प्रोसेस स्टेप इज कलेक्टेड, यानी कि जो रिजल्ट निकलता है, ओके, द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द आउटपुट डाटा डिपेंडेंट ऑफ यूज ऑफ डाटा, यानी कि जो डाटा दिया गया उसके डिपेंडेंस पर ही वो रिजल्ट निकल के आएगा। ओके, तो ये इतनी यही बात है दोस्तों। आई होप ये आपको क्लियर होगी क्या है, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होगी एंड आउटपुट। ये दोस्तों डेफिनेशन नहीं है, ओनली आपको टास्क समझाया है मैंने यहाँ पर कि ये पॉइंट क्या होते हैं। जो भी फ्रेंड्स नहीं जानते हैं बिल्कुल भी कि इनपुट होता क्या है, प्रोसेसिंग क्या होती है, आउटपुट क्या होता है, तो बता दिया है मैंने। इनपुट होता है कि आपने कंप्यूटर में कोई डाटा दिया है, और डाटा दिया है, डाटा देने के बाद आपने क्या कि, मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी ने कम लैपटॉप तो देखा ही होगा, कम से कम लैपटॉप या फिर कहीं पर कंप्यूटर होके देखा ही होगा। जनरली जितने भी फ्रेंड्स हैं मैं सभी को जानता हूँ कि ऐसा नहीं किसी ने भी लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं देखा हो। ठीक, तो मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर में आपने कीबोर्ड देखा होगा, तो आपने इंटर प्रेस कर दिया। ओके, जैसे आप दोस्तों इंटर प्रेस करते हो तो क्या होता है, इंटर प्रेस करने के बाद कोई डाटा दिया गया है उसको आपने इंटर प्रेस किया, तो पहले कंप्यूटर के अंदर वो जाएगा, वो जो भी कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर है वो उसको प्रोसेस करेगी अपने अनुसार, एंड देन आउटपुट उसको देगी। तो आई होप ये भी क्लियर होगा कि किस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है। 3 स्टेप पर दोस्तों वर्क करता है, इनपुट, आउटपुट एंड फॉर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, तो आई होप क्लियर होगा सभी को। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों मैं। अगला है द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। दोस्तों किस तरीके से चलती है वो भी दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरा डायग्राम बना दिया है, तो आप ये डायग्राम अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आप सभी से मेरी गुजारिश है, क्योंकि ये डायग्राम काफी टाइम पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग साइकिल क्या होती है। ओके, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए क्या होती है। पहले यहाँ पर दोस्तों सिंपल है, डाटा होगा आपका, ये डाटा है ये वाला, और ये इनपुट फॉर्म में जाएगा, कंप्यूटर के अंदर चला गया। ये दोस्तों प्रोसेस होगा। प्रोसेस दोस्तों क्या होता है, कंप्यूटर की जो स्टोरेज होती है वहां पर दोस्तों प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद ये आपका आउटपुट होके यहाँ से यूं निकल के आएगा, जो भी दोस्तों इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी बाहर आ जाएगी। आई होप। मान लीजिए जैसे प्रिंटर है, आपने प्रिंटर में कोई पेज प्रिंट करना है, तो आपने पहले प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, यानी वो इनपुट गया एंड कंप्यूटर की स्टोरेज में वो हुआ प्रोसेस, एंड आफ्टर दैट क्या होता है, प्रिंटर उसका आउटपुट दे देता है। तो इसी तरीके से दोस्तों कंप्यूटर भी वर्क करता है। सिंपल है कि पहले डाटा जाएगा, वो उसकी कंप्यूटर मेमोरी में प्रोसेस होगा, एंड देन आउटपुट दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो आई होप डाटा प्रोसेसिंग साइकिल आपको समझ आ गई होगी। ये दोस्तों काफी टाइम पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर की डाटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होती है, तो आई होप क्लियर होगा दोस्तों। अगर क्लियर है तो प्लीज 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 आप कमेंट के थ्रू बताइएगा जरूर कि क्लास दोस्तों आपकी कैसी लग रही है, आपको पसंद आ रही है कि नहीं क्लास, एंड कोई और भी दोस्तों कमी है तो आप जरूर कमेंट के थ्रू बताइएगा। ओके, नेक्स्ट में दोस्तों क्या है, हम देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स। क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के दोस्तों कुछ कैरेक्टर्स हैं जो दोस्तों आपको नोट करने ही पड़ेंगे, ये पूछ लिए जाते हैं। 5 हैं, इन्हें दोस्तों आपको नोट कर लेना होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बाकी दोस्तों आपको मैं समझा देता हूँ। पहला है दोस्तों स्पीड। क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहला है दोस्तों स्पीड। स्पीड क्या होती है, अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ कैलकुलेशन। ओके, यानी कि स्पीड दोस्तों आपने जनरली आप स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ हालांकि, ठीक है ना। तो कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन इज वेरी हाई। ओके, यानी कि कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ जो कैलकुलेशन है कंप्यूटर कर सकता है। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, स्पीड बोलते हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा। यानी कि
स्पीड की ये डेफिनेशन है जो कंप्यूटर में होती है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? आ कंप्यूटर्स वर्क ऑन इनेबल्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम देयर इज नो स्कोप फॉर ह्यूमन एरर एंड हाईली एक्यूरेट। नहीं समझ आया? मैं समझा देता हूँ। आप दोस्तों मॉक टेस्ट देते हो दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे इजीली करके। ओके, कोई भी बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल से समझाएंगे। आप जब मॉक टेस्ट देते हो आप उसमें देख सकते हो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। तो एक्यूरेसी क्या होती है? एरर्स होते हैं। अगर आपकी एरर्स कम हो रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही होगी। ओके, तो वही दोस्तों होता है एक्यूरेसी कि आपके एरर्स कितने हैं, यानी कि कंप्यूटर में दोस्तों एरर्स करने के चांसेस ह्यूमन से ज्यादा कम होते हैं। ओके, यानी कि होते ही नहीं है, ना के बराबर। ओके, आई होप देयर इज नो स्कोप फॉर ह्यूमन एरर। ओके, यहाँ पर सिंपल दोस्तों लिखा हुआ है देयर इज नो स्कोप फॉर ह्यूमन एरर, यानी कि जो इंसान गलतियां करते हैं वो कंप्यूटर नहीं करता है। ओके, तो ये एक्यूरेसी कंप्यूटर की होती है। स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गई। अगला है दोस्तों डिलीजेंस। डिलीजेंस दोस्तों क्या होता है? कंप्यूटर आर हाईली रिलायबल। ओके, कंप्यूटर क्या होता है? हाईली रिलायबल होते हैं। दे कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग कैलकुलेशन। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी एकदम कॉम्प्लिकेटेड एंड जो लंबी लंबी कैलकुलेशन होती हैं उनको विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी में कर सकते हैं। ओके, आई होप ये भी समझ होगा कि वो सेम स्पीड और एक्यूरेसी में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अगला है वर्सेटिलिटी। क्या है इसका मीनिंग? मतलब कंप्यूटर आर वर्सेटाइल इन नेचर, दे कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन एट द सेम टाइम, यानी कि वो अलग अलग टास्क एक समय पर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ये उनकी वर्सेलिटी होती है। ओके, यानी कि कंप्यूटर एक क्या कर सकता है, एक ऐसा नेचर है कंप्यूटर का कि वो अलग अलग टास्क को एक ही समय पर परफॉर्म कर सकता है। स्टोरेज क्या होती है? ये तो आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता भी होगा। स्टोरेज क्या होती है? कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी विच कैन बी रिटायर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, यानी कि स्टोरेज होती है, सिंपल है, आप सभी जानते होंगे। ओके, तो ये सभी पॉइंट है, आप सभी नोट कर लीजिए, आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। सभी पीडीएफ आपको आफ्टर क्लास 2 घंटे बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर। ओके, तो ये सभी आपको पॉइंट नोट करने हैं दोस्तों। कहां तक हो गया मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो गया दोस्तों। मैंने आपसे जैसा कि प्रॉमिस किया है कोई हाई लेवल नहीं है, हम बेसिक से कंप्यूटर को पढ़ाएंगे। आपने आज तक पढ़ा होगा कंप्यूटर के सिर्फ एमसीक्यूज करे होंगे, एडवांस लेवल पढ़ा होगा, लेकिन आपने 0 लेवल से नहीं पढ़ा होगा। तो दोस्तों एकदम से बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, पूरा फाउंडेशन कोर्स है। व्हाट इज कंप्यूटर, क्या होता है, वर्ड क्या होता है, कंप्यूट होता है, कैलकुलेशन इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको करा दी है, फुल फॉर्म क्या होती है, एंड टास्क क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था और किसने किया था। ओके, और कंप्यूटर किस तरीके का जब उसका एवोल्यूशन हुआ था, एंड आपके जो टास्क होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, क्या परफॉर्मेंस उनका रहता है, एंड प्रोसेसिंग साइकिल दोस्तों क्या होती है वही मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो करेक्टर्स कंप्यूटर्स के होते हैं, यानी कि मेन करेक्टर होते हैं दोस्तों वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ तक एकदम क्लियर कर दिया है। एंड अगला दोस्तों जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये दोस्तों आपका नेक्स्ट क्लास है अगली, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डे 13 डे 3 होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक क्लास आप सभी को समझ आ गया होगा एकदम दोस्तों अच्छे से। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आए। ओके, और दोस्तों अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई भी इशू रहता है तो प्लीज कमेंट के थ्रू बताइएगा। एंड दोस्तों अपना ऑनेस्ट फीडबैक दोस्तों जरूर दीजिएगा, टेलीग्राम पर दीजिएगा, एंड आप कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों दे सकते हैं, वहां पर दोस्तों मैं सभी का रिप्लाई करूंगा। ओके, और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको कुछ भी अगर कमी लगती है क्लास में तो प्लीज कमेंट में आप बताइएगा, आई विल रिजॉल्व एंड इम्प्रूव इट। ओके, तो चलिए दोस्तों क्लास को खत्म करता हूं मैं यहीं पर, काफी लंबी क्लास नहीं करूंगा। बाकी दोस्तों मैं बता सकता हूँ आपको पीडीएफ कहाँ मिल सकती है, आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, बैंकिंग लर्नर। ओके, ये टेलीग्राम है, इस टाइप का दोस्तों आपको लोगो मिलेगा टेलीग्राम का। ओके, तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। कल की पीडीएफ नहीं डाली थी क्योंकि ओनली सिलेबस था, बाकी मैं आज डाल दूंगा सिलेबस क्योंकि काफी स्टूडेंट को चाहिए सिलेबस भी। तो ये पूरी पीडीएफ इस टेलीग्राम पे सॉरी मिल जाएगी, पीडीएफ दोनों, कल की भी और आज की भी आज मिल जाएंगी, कल नहीं डाली थी मैंने। तो आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। क्लास पसंद आई है तो प्लीज क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अपने दोस्तों का शेयर भी करिए। और दोस्तों जो भी फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अब जी सर फैन क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली दोस्तों इसी पर क्लास होगी आपकी, किसके रिगार्डिंग, कंप्यूटर के कोर्स के रिगार्डिंग। ये दोस्तों आपका आरआरबी पीयू एंड क्लर्क के दोनों एग्जाम के लिए
है। कल एक फ्रेंड्स ने पूछा हुआ था कि क्या ये आरआरबी असिस्टेंट बैंक काम करता है। जी हाँ, आपका कोई भी हो दोस्तों, आप समझ सकते हो बेसिक से कोर्स हो रहा है तो आई होप सभी एग्जाम में काम आएगा। ओके, ये कोई वो तो नहीं है कि हर स्टेप बार चेंज हो जाएगा इसका हिस्ट्री, कंप्यूटर की तो ऐसा नहीं है। एमसीक्यूज चेंज होते हैं, वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा जब मैं इनको खत्म कर लूंगा। ओके, फिनिश कर लेंगे चैप्टर को। ओके, उसी टाइम दोस्तों एग्जाम सीजन लगेगा, उसी टाइम आपको एग्जाम आएगा, तो उसी टाइम हम मॉक टेस्ट करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। तो आप परेशान नहीं होना है दोस्तों, एकदम से नहीं चलना है कि एकदम से आप चल रहे हो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं। स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाओ, नोट करो एंड अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो। ओके, तो चलिए दोस्तों, क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। कल मिलते हैं एकदम धमाकेदार क्लास में। कल दोस्तों हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, आज हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके, आई होप क्लास कैसी लगी है दोस्तों, कमेंट के थ्रू जरूर बताना, अपना ऑनेस्ट दोस्तों फीडबैक जरूर देना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।